नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। एसआईआर के खिलाफ पूरे देश के कोने कोने में विरोध शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने एसआईआर के खिलाफ विरोध बिहार में देखा, हरियाणा में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, केरल में देखा, तमिलनाडु में देखा, पंजाब में देखा दोस्तों। लेकिन जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, अब जो खबर आ रही है ये बंगाल से आ रही है। बंगाल में एसआईआर को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। अब तक तो बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार के खुद सिपाही इसका विरोध करने लगे हैं। ज्ञानेश कुमार के बीएलओ, बीएलए और टीचर इसका विरोध करने लगे। दोस्तों मैं आपको खबर बताता हूं कि क्या हुआ। कल बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीचर सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरने के बाद मैं आपको एक एक चीज सब कुछ डिटेल में बताता हूं दोस्तों कि क्या हुआ। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी बीएलओ जमा हो गए, बैरिकेड तक तोड़ दिया दोस्तों। ममता बनर्जी का सपोर्ट किया और बंगाल में एसआईआर पर भारी विरोध हो गया। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को खुलेआम चिट्ठी लिखती हैं, 3 पन्नों की चिट्ठी होती है, उसमें साफ साफ लिखती है और कहती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द बंगाल में रोक दीजिए, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जनता सड़क पर उतर जाएगी। जो चीज़ की आशंका ममता बनर्जी ने जताया था दोस्तों, वो सच होता दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, नव भारत टाइम के हिसाब से अपने खबर में क्या छापा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता से चुनाव, इसी कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ गया दोस्तों। जी हाँ, तनाव तो आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, फोटो भी दिख रहा है आपको, कैसे तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है आपको। प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष घन प्रशिक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रदर्शनकारी ने चुनाव आयोग दफ्तर में मुख्य द्वार को घेर लिया। चल रही प्रक्रिया की स्पष्टता की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यालयों को चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए और प्रदर्शनकारी जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। ये दोस्तों ये खबर सिर्फ बंगाल की नहीं है, दिल्ली में भी मुख्य चुनाव आयुक्त के दीवार पर भी कांग्रेस के सिपाहियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तक लिख दिए थे। अभी हाल फिलहाल खबर पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल प्रदेश से आई दोस्तों कि जो चुनाव आयोग का जो वहाँ ऑफिस था, वहाँ लिख दिया था कि चुनाव आयोग चुना आयोग है, चुनाव आयोग चोर आयोग है। ऐसी खबरें देश के कोने कोने प्रदेश से आई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में हुआ, आसाम में हुआ। आसाम में लोग रैली के तौर पर रोड पर निकले और कहे कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, काफ़ी हुजूम उतरा। गुजरात में हुआ, हरियाणा में हुआ। अब तक टोटल जो कांग्रेस ने एक सिग्नेचर अभियान चलाया था, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया था, सिग्नेचर अभियान चलाया था दोस्तों, उसमें कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किया है। जिन 5 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया है, ये माना जा रहा है, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े विश्लेषण करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये 5 करोड़ लोगों ने खुलेआम ज्ञानेश कुमार के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है दोस्तों। कल पश्चिम बंगाल की खबर जो मैं आपको बता रहा था, फिर मैं वहीं आता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ। फिर मैं आपको बता दूं, बीएलओ अधिकारी समीक्षा के सदस्यों ने उत्तरी कोलकाता के काले स्वाकर में जुलूस निकाला। जुलूस में ताले और बेड़ियां लेकर प्रतीकात्मक रूप से उस भवन के मुख्य द्वार को बंद किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी सीईओ के कार्यालय स्थित है दोस्तों। बंगाल से खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है, प्रदर्शनकारियों ने दोस्तों क्या क्या आरोप लगाया एसआईआर को लेकर कि उसमें क्या क्या खामियां हो रही है, क्या क्या हमें दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा हूं, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के मध्य कोलकाता स्थित सीआई के कार्यालय में घुसने के लिए पुलिस और रोक तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी बीएलओ के निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्होंने जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने निर्वाचन आयोग एसआईआर कवायद के दौरान अत्याधुनिक और अमानवीय कार्य दबाव की शिकायत की। समिति ने आरोप लगाया कि बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से जो तनाव के कारण दोस्तों आत्महत्या भी कर रहे हैं। दोस्तों 17 दिन, 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो जाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ये पहले एक वीडियो देखी, कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को ट्वीट किया है। 19 दिन, 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वोट चोरी की वजह से लोगों की अब जान जाने लगी है। युद्ध स्तर पर जो वोट चोरी करने के लिए एसआईआर का जबरदस्त प्रेशर है, उसके चलते बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं और सबसे चिंताजनक यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में उषा बहन सहायक बीएलओ थी,
कल्पना वैन सहायक बीएलओ थी। गुजरात के ही अरविंद वाढेर, गुजरात के ही बीएलओ रमेश, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति मुनि, पश्चिम बंगाल के रिंकू, पश्चिम बंगाल की नमिता, उत्तर प्रदेश के विजय कुमार वर्मा, केरल के बीएलओ अनीश जॉर्ज, मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान सिंह, मध्य प्रदेश के ही एक बीएलओ भुवन सिंह, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ रमाकांत पांडे, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ सीताराम गौंड, मुकेश जांगिड़ राजस्थान से, हरिओम जी राजस्थान से, एसआईआर सुपरवाइजर संतराम राजस्थान से, बीएलओ जाहिता तमिलनाडु से और एक आंगनबाड़ी सेविका ने तमिलनाडु में आत्महत्या की कोशिश करी। आखिर एसआईआर कराने की ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, ऐसी कौन सी जल्दी है जो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है? इन जो निर्दोष बीएलओ की मौत हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके नोटबंदी और लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी कीमत आज तक पूरा देश चुका रहा है। वोट चोरी के लिए कोई अपनी जान गंवाए, ये कैसे बर्दाश्त किया जाता है? और इस पर चुनाव आयोग, खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जो बहुत ज्ञान देते हैं, चुप रहे, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। क्योंकि मृतकों के परिवार से क्या आप आंख में आंख डालने की हिम्मत कर सकते हैं ज्ञानेश जी? और अगर नहीं कर सकते हैं तो एसआईआर जो वोट चोरी के लिए आप करा रहे हैं उसका प्रेशर डालना बंद करिए, जिससे कि लोगों की जान बचे। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसी कोई प्रक्रिया ना कानून सम्मत हो सकती है ना सही हो सकती है। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, उनका यह कहना है कि 17 दिन 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत, ये एसआईआर की प्रक्रिया अब बीएलओ की जानलेवा की प्रक्रिया हो चुकी है दोस्तों। और एसआईआर दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है जो वोटों का शुद्धिकरण कर रहा है। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि एसआईआर सिर्फ उन्हीं जगहों पर ज़्यादा लागू किया जा रहा है जहां विपक्ष और इंडिया गठबंधन की वोट ज़्यादा है। इसी को लेकर एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में 14 सितंबर का दिनांक तय किया है और दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने की अपील की है ताकि ज्ञानेश कुमार को गद्दी से हटाया जाए। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे बंगाल में इसका सबसे जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। बंगाल में इलेक्शन है और ममता बनर्जी ने इसका खुलेआम विरोध कर दिया। एक तरफ ज्ञानेश कुमार है, दूसरी तरफ ममता दीदी है। और ममता दीदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है। अगर बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई तो इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब आगे की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।